हम रीडिंग करना सीखते हैं, तर्जमा करना सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं। हमें ये भी सीखना चाहिए कि सीखना कैसे है, याद कैसे करना है, सीखना कैसे है, ये भी हमें सीख लेना चाहिए। तो हमें सीखना, समझना, याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको ये समझना है कि चीज़ों को सीखना कैसे है, याद कैसे करना है। पढ़ाई की कोई भी चीज़ सीखना ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी और चीज़ सीखना, ठीक है। सीखने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है, हमें ये याद रखना चाहिए, हमारी जो याददाश्त होती है ना, उसके दो हिस्से हैं। वैसे तो कई हैं, लेकिन मेन जो आपके मुतलका हैं वो दो हैं। एक वो याददाश्त जो थोड़े अरसे के लिए रहती है, एक वो याददाश्त जो ज़्यादा अरसे तक रहती है। एक वो चीज़ जो आपको, एक चीज़ आपको आपने याद की, थोड़े अरसे के लिए याद रही, बाद में भूल गई। एक चीज़ आप याद करते हैं तो वो आपको बड़े लंबे अरसे तक याद रहती है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने अपना नंबर बताया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या हो सकता है चंद घंटे आपको वो याद है, उसके बाद भूल जाएगा। ऐसे ही है ना। 10 दिन बाद अगर आप उसको दोबारा ना कहें उस नंबर को, 10 दिन बाद वो आपको याद होगा? 5 दिन बाद याद होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ अरसे के लिए आपको वो याद रहता है, बाद में भूल जाता है, क्योंकि वो आपकी उस याददाश्त में है जो कि थोड़े अरसे तक है। उसको हम साइंस की ज़बान में कहते होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। कंप्यूटर में भी आप पढ़ते हैं, रैम और रोम पढ़ते हैं ना। रैम क्या होती है? ऐसी मेमोरी जिसमें चीजें वक्ती तौर पर स्टोर होती हैं, आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर, ठीक है। और एक मेमोरी परमानेंट होती है, उसमें पक्की पक्की स्टोर होती हैं चीजें। दिमाग का भी बिल्कुल वैसे ही हिसाब किताब है। इसमें कुछ चीजें वक्ती तौर पर स्टोर होती हैं, कुछ चीजें लंबे अरसे के लिए स्टोर होती हैं, कुछ पक्की पक्की भी स्टोर हो जाती हैं। अब हमारा मकसद दिमाग में चीजों को पक्का पक्का स्टोर करना है, ठीक है। जरा मैं सादा सादा अल्फाज में बात करूंगा। हमें चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है। थोड़े अरसे तक याद रहने के बजाय लंबे अरसे तक याद रखने वाली मेमोरी में लेके जाना है। कंप्यूटर की उस मेमोरी में लेके जाना है जहां चीजें पक्की पक्की स्टोर रहती हैं, ठीक है। कैसे लेके जाना है जरा गौर करें। आपको कोई बंदा अपना नंबर बताता है, वो आपको कुछ अरसा याद रहता है, फिर भूल जाता है। अच्छा, अगर वही नंबर आप अपने कागज पे लिख लें, फिर जब भूला आपने फिर से देख लिया, मतलब आपको वो फिर से याद हो जाएगा। अच्छा, उसका एक तरीका और भी है। एक तो आपने लिख लिया, दूसरा तरीका आप उसको फौरन उसी वक्त 5-6 दफा अपनी जुबान से अदा कर दें, ज्यादा अरसा तक याद रह जाएगा, है ना। 5-6 दफा अगर उसी नंबर को अपनी जुबान से अदा कर दें। अच्छा यार की दसिया सी 0345, ठीक है जी 0345। अगे किसी ने दसिया जी 1549 फलाना, ठीक है। आपने वो 4-5 दफा अपनी जुबान से अदा कर दिया। अब आपको वो थोड़े अरसे के बजाय थोड़ा सा ज्यादा अरसा याद रह जाएगा। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर उसी जगह पे आपने उसको 10 दफा कह दिया, और ज्यादा लंबा अरसा याद रह जाएगा। 5 दफा आपने उसी वक्त खड़े खड़े कह लिया, 5 दफा शाम को भी कह लिया, हो सकता है वो आपको पक्का पक्का ही याद हो जाए, है ना। तो पढ़ाई के साथ भी तो यही हिसाब है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है ना, जो सवाल आपने पढ़ा है, जो सवाल आपने हल किया है, उसको उसी वक्त 4 दफा पढ़ लो। एक टॉपिक आपने, मिसाल के तौर पे आपने टार्क की तारीफ पढ़ी है। मुख्तलिफ तरीके हैं चीज़ों को पक्की पक्की मेमोरी में लेके जाने के, जहां चीज़ें ज़्यादा देर तक स्टोर रहती हैं उसमें लेके जाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका उनमें यह है, जो काम आपने जब किया है फौरन उसको 3-4 दफा दोहरा दो। पहला तरीका ये, अगले भी बताता हूं आगे। पहला तरीका ये, मिसाल के तौर पर आपने टार्क की तारीफ पढ़ी थी। फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क कहते हैं, इसको टा से जाहिर करते हैं, इसका फार्मूला टा बराबर एफ ज़रब आर है। 2 दफा आपने देख के पढ़ ली। हाँ, एफ ज़रब एल, किसी बुक में एफ ज़रब आर होता है, किसी में एफ ज़रब एल होता है, ठीक है। 2 दफा आपने ऊपर देख के पढ़ ली ये तारीफ, ताज़ा ताज़ा। ये बात लाजमी है, जब ताज़ा ताज़ा पढ़ा उसी वक्त। लोहा जब गर्म गर्म होता है ना, रेड हॉट, उसी वक्त उस पर चोट लगाई जाए तो जिस मर्जी शेप में उसको डाल लो। ऐसे ही है ना। बाबा साहब को क्या करता है, आग में पतरी रखता है, वो पट्टी उसकी पक्की सी जो है वो चलाता रहता है, सुर्ख हो जाता है जब लोहा,
उस वक्त उसके ऊपर ज़रब लगाता है। उसको जिस मर्जी शेप में डाला जा सकता है, उसकी दातरी बना लो, उसकी छुरी बना लो, उसका रंबा बना लो, जो मर्जी बना लो। लेकिन अगर उसको ठंडा होने पे हम डालना चाहें, नहीं डलेगा, वो चोट असर नहीं करेगी। जब लोहा गरम गरम है उसी वक्त असर करेगी चोट। जब आपने ताज़ा ताज़ा पड़ा है उसी वक्त उसको 2-4 दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, आप उसको याद कर पाएंगे। ताज़ा ताज़ा उस पर चोट लगा दें, 2 दफ़ा पढ़ लें, तीसरी दफ़ा ज़रा आंखें बंद करके पढ़ें। फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क कहते हैं, इसको टार से जाहिर करते हैं। इसका फार्मूला F ज़रब L है। कोई एक आध लफ्ज़ भूल तो नहीं गया, दोबारा देख लो। चौथी दफ़ा फिर आंखें बंद करके पढ़ दो। ताज़ा ताज़ा सबक के साथ अगर आप ये 2 हाथ कर देंगे ना, आपको वो लंबे अरसे तक याद रह जाएगा। फिर घर जाके आपने उसको लिख भी लेना है होमवर्क में, फिर तो वो और पक्का हो जाएगा। अगले दिन सुनाने से पहले भी आपने उसको 2-4 दफ़ा पढ़ लेना है, फिर तो वो और पक्का हो जाएगा। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इधर से टीचर पढ़ा के हटे, हमने किताबें बंद कर दी, चलो जी मुड़ के घर जाके ही लिखना, उन्होंने होमवर्क लिखने लग गया। उदों भी बस लिखना ही, हाँ याद नहीं करना उदों। हाँ जो अगले दिन क्लास च आना, साथ ने क्या भी लो जी मैं सुनना जी, 2 मिनट टाइम आ, जल्दी जल्दी बोलो 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 बोलो, चलो। ऐसे याद नहीं होता, ऐसे नहीं याद होता। ये हमारी गलती है, एक सीखने के अमल में ये हमारी गलती है कि हम चीज को फौरन नहीं पढ़ते, ठीक है ना। जो भी टॉपिक पढ़ के हटो उसको फौरन पढ़ लो 4 दफा। जो सवाल हल करो, जो सवाल समझो, 2 दफा उसको इधर कर लो, वक्त निकाल के 2 दफा घर जाके कर लो। वो सवाल नहीं आपको भूलेगा, वो तारीफ नहीं आपको भूलेगी। एक तरीका हो गया चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने का, पक्का पक्का याद करने का। दूसरा तरीका, किसी भी तारीफ को, किसी भी टॉपिक को अपनी जिंदगी के किसी वाक्य से जोड़ दो। मिसाल के तौर पर हमने कहा जी फोर्स के गर्दिशी असर को टार्क कहते हैं। फोर्स के, आप जरा सोचो मैंने कब फोर्स लगाकर चीजों में गर्दिश पैदा की थी। हाँ, मैंने सुबह मस्जिद में वजू करते हुए फोर्स टूटी पे लगाई थी, उसमें गर्दिश पैदा हुई थी। मैंने नट खोला था, उसमें गर्दिश पैदा हुई थी, जोर लगाया था, हैं? दरवाजा खोला था, मैंने गर्दिश पैदा हुई थी। चीजों को, तारीफों को, टॉपिक्स को अपनी जिंदगी के वाकयात से, अपनी जिंदगी की बातों से जोड़ दो, वो आपको फौरन याद रह जाते हैं, ज्यादा अरसे तक याद रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाजार में जा रहे थे, कोई दोस्त जो आपका स्कूल दौर का था कहीं अचानक मिल गया, गुजर रहे थे, अचानक वो सामने आया, दिमाग की फिरकी फौरन घूमी, यार ये बंदा देखा देखा लगता है। वो अच्छा, हाँ भी अकरम आप फलानी क्लास से पढ़ते रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी याद आ गया, आपने भी याद आ गया। वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव था, उसके साथ हमारा टाइम गुजरा था, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा था, वो सेव था, कहीं गुम हो गया, भूल गया, जो ही सामने आया फौरन याद आ गया, फिर के पीछे को घूमी याद आ गया। ठीक, चीजों को अपनी जिंदगी के वाकयात से जोड़ देने से वो पक्की पक्की याद हो जाती हैं, दूसरे लफ्जों में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। ठीक है जी, तो ये 2 तरीके अगर आप अपना लेते हैं ना, चीजें आपको भूलेंगी नहीं। तरीके और भी हैं, आपके लिए यही आसान तरीन 2 हैं कि एक, चीजों को फौरन दोहरा लो, तारीफ को फौरन दोहरा लो, सवाल को फौरन हल कर लो, और दूसरा तारीफों को, टॉपिक्स को अपनी जिंदगी के वाकयात से, आम जिंदगी में होने वाली चीजों से जोड़ दो। ठीक है, आपको पक्के पक्के याद हो जाएंगी। उसकी आम जिंदगी में मिसालें ढूंढ लो। मिसाल के तौर पर मैं चीजों को ऐसे भी करता होता था, कोई टॉपिक याद किया ना, कोई तारीफ याद की, बाजार जाते हुए भी बाजू का देर में दोहराई जाना उसको। ठीक है, दुकान से सौदा लेने जाते हुए जुबान मुंह से उसको, मुंह में पढ़ते जाना उसको। जब आप इतना दिलचस्पी लेते हैं, इतनी दिलचस्पी लेते हैं ना, पढ़ाई आपके बाएं हाथ का खेल बन जाती है। रहमान अली को बहुत मुश्किल लगती है, क्यों? हम इसको अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं करते। पढ़ाई को हम अपनी जिंदगी में तो नहीं शामिल करते, पढ़ाई हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है। अपनी जिंदगी में उसको शामिल कर लो, ये आपकी जिंदगी में खुद ब खुद शामिल हो जाएगी। दुकान तक जाते हुए फजूल भी तो मेरे 10 मिनट ये दुकान तक जाते हुए लगने ही है ना। चलो एक तारीफ मैंने कल याद की थी, क्यों ना उसको जाते जाते दोहरा लूं, फार्मूला 5 बार जाते जाते पढ़ लूं। करते हैं और नहीं करते। पढ़ाई को हम अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते, इसलिए वो भी हमारी जिंदगी में शामिल नहीं होती। ये थोड़ी थोड़ी तकलीफ ले लो, बहुत बड़ी तकलीफ से बच जाओगे। वो बहुत बड़ी तकलीफ क्या है?
फेल होने वाली, सप्ली वाली। और फिर ख़ास तौर पे जब आप बड़े हो जाते हैं, फिर जब आप अपने छोटों को बताते हैं, जिन्होंने मैट्रिक की होती है अच्छे तरीके से, वो तो बड़ा फ़ख्र से बताते हैं, हमने जी इतने नंबर लिए थे। मैं कितने फ़ख्र से आपको बताता हूँ, मेरा जी बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अपने ऐसे कारनामे आज बना लें जो आप कल को फ़ख्र से अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने बच्चों को बता सकें, ठीक है ना। आज टाइम है आपके पास, अभी टाइम है, गुजरा नहीं है कि मैं पंजाबी च कहते अभी डुल्ले बेरां दा हजे कुछ नहीं बिगड़िया, हजे टाइम हैगा, इकट्ठे करके झोली च पा लो, काम आ जाएंगे। बहती गंगा में हाथ मुंह धो लो, तो कहने का मकसद ये कि अभी वक्त है, दरिया चल रहा है, ठीक है, उसमें अपना हाथ मुंह धो लो, अपने आप को संवार लो, अभी वक्त है, कुछ बन जाओ। ये वक्त जब गुजर जाना है, फिर या पछतावा होना तो या फिर दूसरियां फूता होनियां, बाद फिर बंदा फूता दसन जो कही हुंदा कारनामा कोई नहीं हुंदा, जिन्हां दे कारनामे नहीं ना हुंदे, वो आपदे छोटियां सामने, बाहर गली च जो मुंडियां सामने फूता छड्डण जोगे हुंदे।